हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुदेश नागर व्लॉग्स। और बताइए आप सब कैसे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और रात को मैंने जो राशन ख़त्म हो गया था, जो खाली डिब्बे थे उनको मैंने धो के रख दिया था एक साइड। तो रात को मैंने इन डिब्बों को इसलिए नहीं रखा था क्योंकि इनमें हल्का फुल्का पानी रह जाता है और राशन जब आता है, जब हम डिब्बों में राशन भरते हैं तो वो भी थोड़े से सील जाते हैं, जैसे दाल वगैरह रखते हैं। तो इसलिए मैंने रात को ही डब्बों को साफ़ करके रख दिया था एक साइड। और अब सुबह का तो रात में धोने का ये फ़ायदा होता है कि सुबह तक हमें जो हमारे डिब्बे होते हैं बिल्कुल वो सूखे मिलते हैं, हमें उनको अलग से कपड़े से सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं रख रही थी। और ये जो मसालदानी है इसको भी मुझे धोना था। तो इसके जो छोटी कटोरियाँ होती है जिनमें मसाला है ऑलरेडी, उनको मैं एक साइड रख दूँगी और इनको मैं डाल दूँगी सिंक में। तो यहाँ पे थोड़ी सी किचन की सफाई चल रही है, डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ मैं अभी, वैसे ही थोड़ी सी जो चीज़ें जैसे फैल जाती है उनको एक साइड रख रही हूँ। तो इस तरीके से आज मेरे जो सुबह के 1-2 घंटे हैं वो इसी में चले गए किचन में। तो बच्चों की भी अब ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो बच्चे उठेंगे तो उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे काम हैं जिनको मैं निपटा लेती हूँ क्योंकि वो घर पे रहते हैं तो बहुत सारा काम होता है, पूरे दिन का काम है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे बस मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। लो जी, यहाँ पे मिष्का है और मैं उठा रही हूँ बेटी होने का सुख। तो मैं बैठी हुई थी और 2-3 बर्तन थे सिंक में, तो मिष्का उसको साफ़ कर रही थी और मैं उससे मना कर रही थी कि मिष्का बर्तन साफ़ मत करो। तो बोल रही थी मम्मी मैं बोर हो रही हूँ तो मैं थोड़ा सा आपके साथ काम करवाऊँगी। तो ये जो फ़ायदा है, जो ये लाभ है, ये वो उठा सकते हैं जिनके बेटियाँ होती हैं। तो मैं भी लकी हूँ उनमें। मिष्का रहने दे, मैं कर लूँगी। मिष्का रहने दे बेटा, मैं कर लूँगी। पक्का अच्छे से साफ कर रही है ना। तो फ्रेंड्स आ जाइए किचन में, आज हम ट्राई करेंगे दाल ढोकली। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल को पहले ही उबाल के रख लिया है, 1 सीटी लगा दी है उसमें। और उबलते टाइम मैंने हल्दी और नमक डाल दिया था दाल में। अब यहाँ पे हम ढोकली बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, जितना मेरे यहाँ पे मुझे चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैंने उसमें थोड़ी हल्दी, नमक और लाल मिर्च और थोड़ी सी क्रश करके अजवाइन डालती है। अजवाइन बहुत अच्छी होती है डाइजेशन सिस्टम के लिए भी, और वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो मैंने थोड़ी सी क्रश करके अजवाइन डाल दी है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी, रिफाइंड ऑयल, या फिर मेरे पास अभी फ़िलहाल रिफाइंड रखा हुआ था तो फिर मैंने रिफाइंड ही डाला है। आप सरसों का भी डाल सकते हो। और इसको अच्छे से मिला के एक टाइट सा जो आटा है वो गूंद लेंगे हम।
हमारा गूंद गया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, दोबारा से गूंदेंगे। तब तक हम दाल देख लेते हैं। तो जब मैंने दाल उबाली थी तो उसकी गैस नहीं निकाली थी मैंने बाहर। तो अब मैं थोड़ी इसके गैस को बाहर निकाल रही हूँ। कुकर को कर लेंगे ओपन और फिर हम दाल देखते हैं दाल कैसी बनी है। तो मुझे लगता है कि सही दाल बनी होगी, क्योंकि मैंने भिगो भी दी थी पहले। तो फिर उसमें कम सीटी लगाते हैं तो अच्छे से दाल बनती है। पहले भिगोनी ज़रूरी होती है दाल। तो यहाँ पे फिर थोड़ा जो कुकर की सीटी है वो गर्म है, तो बस हाथ जल रहे थे तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रही थी। तो ये देखिए दाल बन गई है बिल्कुल परफेक्ट, जैसी दाल चाहिए होती है वैसी। और ये देखिए, तो यहाँ पे फिर मैं आटे को दोबारा गूंद रही थी, क्योंकि आटे को हमेशा रेस्ट देना चाहिए 10-5 मिनट का, और उसके बाद फिर से आटा गूंदना चाहिए। तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। आप अगर रोटी बना रहे हो, यहाँ पे मैं दाल ढोकली बना रही हूँ, तो मुझे ढोकली बनाने के लिए भी आटा थोड़ा स्मूथ सा चाहिए। तो देखिए कितना अच्छे से आटा जो है वो गूंद गया है। अब हम इसकी मैं अपने हिसाब से छोटी छोटी जो लोई है वो अभी बना के रख लूँगी, जिससे कि मैं जल्दी जो इसकी वो है ढोकली बना सकूँ। तो कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। और ऐसे ही मैं सारे आटे की जो लोई है वो बना के रख लूँगी यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। पानी मैंने लगभग, कढ़ाई थोड़ी सी कम है, बाकी सारी ऊपर तक भरी हुई है पानी से। और यहाँ पे फिर मैं बना रही थी रोटी बना के फिर इसको चाकू से हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। टुकड़े करने हैं हमें रोटी के, तो मतलब जो मैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने टुकड़े बना लिए हैं, चौकोर भी है, तिकोने भी है। और पानी जो है वो अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो एक एक करके मैं सारे जो टुकड़े हैं सब इसमें डाल दूँगी पानी में गर्म में। और मैंने आंच भी तेज़ कर रखी है। बस थोड़ा सा टाइम तो लगता है डालने में, क्योंकि बहुत सारे टुकड़े हैं आप देख रहे हो। तो यहाँ पे जो ढोकली है वो उबल रही हैं, और इनका पकने की जो निशानी है वो होती है कि सारी ढोकली जो है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगी। तो आप समझ जाओगे कि ये मतलब ढोकली तैयार हो गई है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा पकाना ज़रूरी होता है, वरना ये थोड़ी कच्ची लगेंगी। तो इनका बस थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे फिर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। चॉपर में ले लिए हैं प्याज और लहसुन, तो इनको मैं छील रही थी। छील के फिर मैं इनको चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे जो ढोकली है बिल्कुल अच्छे से पक गई है, ऊपर तैर रही है पानी के। तो इनको मैं एक एक करके दाल के अंदर डाल दूँगी।
आप चाहो तो दाल जब उबालते हैं तब ढोकली बना के दाल में भी आप उबाल सकते हो। मतलब दाल में उबलते टाइम डाल दीजिए ढोकली, तो तब भी अच्छी बन जाती है। लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं एक एक करके जितनी भी ढोकली है सारी निकाल रही हूँ, और निकालने के बाद फिर डाल दूँगी कुकर। बाद कुकर को मैं थोड़ी देर के लिए गैस पे रख दूंगी और थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ दूंगी। तो जो ढोकली है वो अच्छे से दाल में मिक्स हो जाएंगी। तब तक हम लगाते हैं तड़का लगाने के लिए यहाँ पे फिर मैंने तेल लिया है। तेल लेने के बाद इसको फिर हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, और बीच बीच में आप थोड़ा सा देखते रहना दाल को कि वो लग ना जाए, क्योंकि ढोकली है दाल के अंदर, तो थोड़ा सा जो है नीचे पैंदी में लगने का डर होता है। यहाँ पे फिर मैं तड़के में डालूँगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी राई। तो ये तीनों चीज़ें हैं आप देख रहे हो। और इसमें फिर मैं जैसे ही तेल गरम हुआ तो इसमें मैंने तीनों चीज़ें डाल दी। अब मैं कड़ी पत्ता डालूँगी, तो कड़ी पत्ता थोड़ा सा चटकता है तो थोड़ी दूर होके डालें, छींटे आने का डर होता है। तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। अब इसमें मैं प्याज और लहसुन का जो मैंने चॉप किए थे, बारीक काट लिए थे, तो उनको फिर मैं इसमें डाल रही हूँ। हल्का सा करूँगी ब्राउन, और तब तक फिर जो मैंने टमाटर है वो भी काट लूँगी साथ में ही। और हरी मिर्च आप देख रहे हो, ये हरी मिर्च भी मैं अभी डालूँगी टमाटर के साथ ही। प्याज हो गई है ब्राउन, और अब डालेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने थोड़े से मोटे से ही काटे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं, चॉप नहीं किया है इनको। मुझे थोड़े से दाल में ऐसे ही टमाटर अच्छे लगते हैं। आपके ऊपर है कि आपको बारीक करना है बारीक कर लीजिए, पीसना है पीस सकते हो, जैसे भी आपका मन हो वैसे आप डाल देना। यहाँ पे हल्दी और नमक मैंने पहले ही दाल में डाल दिया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाला है, मिर्च डाली है, गरम मसाला, और जो मेरी ग्रेवी है उसको हम अच्छे से पका लेंगे। ग्रेवी कब तैयार होती है, जब अच्छे से जो तेल है ग्रेवी का वो ऊपर आने लग जाए, और जो हमने ग्रेवी बनाई है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो समझना चाहिए कि हमारी ग्रेवी हो गई है तैयार। तो यहाँ पे फिर मैं बार बार इसको चला रही थी कि कहीं ग्रेवी लग ना जाए। तो अब बस इसका वेट कर रही हूँ ग्रेवी तैयार होने का। जो यहाँ पे ग्रेवी है वो हो गई है तैयार, और अब इसको हम डालते हैं कुकर के अंदर। तो कुकर में दाल अभी उबली हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया ढोकली डालने के बाद दाल को फिर से उबालते हैं थोड़ा सा, तो दाल बिल्कुल गर्म है, तो अब दोबारा उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दाल भी गर्म है, ग्रेवी भी गर्म है, और अच्छे से हम इसको कर लेंगे मिक्स। तो बहुत अच्छा जो दाल ढोकली का कलर है वो आया है, और मज़ा आ गया बस देख के भी। और यहाँ पे फिर हम इसमें एंड में हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि इसमें हरा धनिया हो गया। हरा धनिया किसी भी सब्ज़ी में डालो, बहुत अच्छा टेस्ट देता है, अलग उसका मतलब वो चार चांद लगा देता है। यहाँ पे फिर मैं डाल रही हूँ
थोड़ा सा घी, क्योंकि दाल में घी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी डालूँगी। और यहाँ पे कटी हुई प्याज है, तो मैंने प्याज भी थोड़ी सी चॉप करके डाल दी है, 2 प्याज इसके अंदर। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप इस तरीके से प्याज डालोगे इसके अंदर, थोड़ा क्रंची सा लगता है खाने में। और यहाँ पे फिर हमारी दाल ढोकली बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ा सा गरम मसाला भी ज़रूर डालना इसमें। और ये देखिए, आइए और खा लीजिए दाल ढोकली। ट्राई ज़रूर करना और बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।